नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो लगातार सामाजिक, धार्मिक और एवं राजनीतिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक सबसे खासियत उनकी बात है कि इन्होंने अभी गायों को लेकर, गोरक्षा को लेकर एक कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर इनको विजय मिली है और इन्होंने इनको जो भी मिला है। और हम आपको बता दें एक सबसे बड़ी बात और भी इनके साथ है कि इन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी से टक्कर लेने की कोशिश की, एक ऐसे पार्टी के एक दबंग आदमी से टक्कर लेने की कोशिश की जिनका नाम चलता है। और बमोरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बमोरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बमोरी में दिग्गज नेता, जैसे आपको बता दें कि वहाँ पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, साथ ही एक ऋषि अग्रवाल जो पूर्व राज्य मंत्री के बेटे थे, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उनसे टक्कर लेने के लिए अपनी उन्होंने जो एक साहस दिखाया, ऐसे हमारे बीच में है लाल महाराज जी। लाल महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि आपने बमोरी जैसी विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ आपको क्या दिखाई दिया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको ठाकुर साहब बधाई दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हम उन गरीब लोगों से जुड़े, और आपको फिर बधाई दूंगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल हमारे लिए निकाल रहा है, उसके लिए नमस्ते। आप बताइए कि बमोरी क्षेत्र में आपने विधानसभा को चुना, प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए, आखिर आपको बमोरी में ऐसा क्या दिखाई दिया कि आपका जो मन था, हृदय था कि आप ही वहाँ से चुनाव लड़े, आपको क्या दिखाई दिया ऐसा? मैं बमोरी में जब घूमा तो वहाँ गाय और सांड रोडों पे थे। एक बार गाय को कुचल दिया, 8-10 गाय मर गई थी, तब मुझे कष्ट हुआ। फिर मैंने विधायक जी से कहा वहाँ के, या आप सुनिए, तो उन्होंने सुनने से भी इनकार। फिर मैंने कोर्ट में केस लगाया, मैं जीत गया। अब कुछ दिनों में उसका फाइनल करके मध्य प्रदेश में पूरी लाल सांड गौशाला खुलवाऊंगा अगर मैं कैबिनेट मंत्री बना। दूसरा, मेरा गरीबों से बहुत प्यार रहता है। अमीर लोगों को मैंने थोड़ा सा भी होल्ड कर रखा है, आप लोग पचाओ खाना। इस प्रकार से गरीब लोग क्या है, इस समय सब कुछ तो है उन पर, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है। तो आपने हो गए, कुटी मिल गई है, बहुत सी अच्छी बात है। लाइट भी अच्छी आ रही है, उन लोगों को पानी अच्छा, लेकिन अभी भी नया क्यों मुझे गरीब के प्रति मेरा दिल बहुत रोता है, गरीबों। हाँ, तो लाल महाराज जी बताइए कि आपने जो अपने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, तो आपने अपना जीवन यापन किस तरह से शुरुआत की थी, आपने किस तरह से पूरा अपने जीवन में जो अभी तक आप इस स्तर पर पहुँचे, तो किस तरह से आपने? मेरे दादाजी उमरी राजपुरोहित पंडित स्वर्गीय हरिवल्लभ जी महाराज हारमोनियम बजाते थे उमरी में, और अपना पांडित्य कर्म करके पेट पालन करते थे। मेरा भी उमरी में ही जन्म हुआ, एक पाटई के पास उमरी है गाँव, बमोरी में पड़ता है। मैं भी वहाँ पर पला, 10 साल तक रहा। फिर मैं गुनाह आकर के धार्मिक काम करता था, मैं सुंदरकांड करता था, तो मेरा पेट पलता था। फिर मैंने धीरे धीरे उमरी, मेरा भी कभी भी कच्चा मकान है, पौर है, हम कोई वैसे पुश्तैनी पैसे वाले नहीं हैं, गरीबी हैं। धार्मिक कार्य करके, सुंदरकांड करके, भगवान का सत्यनारायण कथा करता हूँ मैं, सत्यनारायण की कथा करके मैं अपना पेट पालता हूँ। और बहुत गरीबी देखी है यार, तो मेरे अंदर गरीब और गऊ के लिए ही मैं ये विधायक का चुनाव लड़ने का मन किया। तो हम आगे भी जाकर मैं सीएम जब भी बनूंगा और पीएम भी बनूंगा, तो भी मैं गरीब और गऊ के लिए ही लड़ूंगा। कारण क्या है कि देश में भी अभी 80 करोड़, माननीय मोदी साहब ने भी कहा है कि मोदी साहब ने कहा है कि मैं गरीबों के साथ हूँ। तो अभी भारत में भी 80 करोड़ तो BPL हैं भाई, तो गरीब कितना ये देश है। एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो अगर वो बजट ही अगर अपन 1-1 करोड़ रुपया आदमी बांट देंगे ना, तो विकास के नाम से कहीं ना कहीं मेरे दोस्त जो मंत्री हैं, मेरे दोस्त जो विधायक हैं, वो विकास के नाम तो विकास का लेते हैं, लेकिन वो चोट पेट गरीब पे लगती है और जेब उनकी लाल हो जाती है। तो ये मुझे पसंद नहीं आता है। तो बमोरी में आपको ऐसी क्या ज़्यादा समस्या दिखाई जो आप चुनाव बमोरी लड़ने पहुँचे? मेन समस्या वही, बमोरी में भी गरीब समाज जो हमारा शहरिया, भील भिलाला आदिवासी, मेरा जो समाज कथा वाँचता था मैं, तो वही उनकी यार वैसी टूटी सी कुटिया, पत्नी के फटे कपड़े, बच्चों के फटे कपड़े। मेरी भी बचपन में चड्डी फटी थी, फटी चड्डी पाला था मैं महाराज। मैंने देखा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये विकास कर रहे हैं कि अपनी जेबों का विकास। मैं किसी पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन गरीब अभी भी यार परेशान है। उसको आटा दे दिया कि दाल दे दी, उससे थोड़ा कुछ होगा, लाइट फ्री दे दी, उससे थोड़ा कुछ होगा। उसके अंदर क्यों संतुष्टि नहीं आ रही, या कहीं ना कहीं मेरे नेता लोग जिम्मेदार हैं।
देखिए हमारे साथ लाल महाराज जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो बमौरी क्षेत्र में चुनाव लड़ने गए। और आपको बता दें बमौरी क्षेत्र में जब दो बड़ी दिग्गज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जैसे कांग्रेस है और भाजपा है, उनके बीच में इन्होंने एक साहस दिखाया, गरीबों की मदद के लिए साहस दिखाया, इसलिए वो चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो शायद गरीबों के लिए कार्य करें, क्योंकि खुद ही गरीबी के जीवन से आगे बढ़कर आए हैं इस समाज। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।